और अब देश हित में हम आपको दिखाएंगे जी न्यूज के कैमरे से चाइना के खिलाफ ताइवान का एक्शन। चीन की भड़काऊ उड़ान, एक्शन में ताइवान। चीन ताइवान में गदर, जी न्यूज पर डायरेक्ट खबर। चीन लगातार ताइवान के वायु क्षेत्र और जल क्षेत्र में अतिक्रमण करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके जोन में घुसकर मिलिट्री ड्रिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ताइवान भी जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है। ताइवान के भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट अभ्यास करते हुए देखे जा सकते हैं। ड्रैगन का आसमानी वार, ताइवान की मिसाइल तैयार।当时的情况其实大家一点都不紧张，因为我们平时的训练就是为了全天候的24小时的飞弹的发射做准备。那 जी न्यूज के कैमरे से ताइवान की तैयारी। ताइवान की धरती से मैं विशाल पांडे आप तक सीधे पहुंचाऊंगा हर खबर ग्राउंड जीरो से। ताइवान के हुलियन एयरबेस पर F-16 लड़ाकू विमान लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं और घातक मिसाइलों के साथ युद्ध का अभ्यास ताइवान भी कर रहा है। ताइवान ग्राउंड जीरो। तो आप लगातार पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ताइवान और चाइना के बीच टेंशन्स बढ़ रही हैं, जिसमें चाइना की आक्रामकता का जवाब अब ताइवान उसी की ही जुबान में दे रहा है। चाइना के 21 लड़ाकू विमानों और 5 युद्धपोतों ने ताइवान को घेरा, तो ताइवान ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए अपने सबसे घातक लड़ाकू विमान F-16 को आसमान में उड़ाया। ताइवान ने अपने घातक एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव कर दिए हैं। और इस सब के बीच जी न्यूज भी चाइना ताइवान के बीच जारी तनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए ताइवान में ही मौजूद है। जी न्यूज के कैमरे से देखिए ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं। चीन की मिलिट्री ड्रिल जारी है। ताइवान की पलटवार की तैयारी। ताजा हालात बता रहे हैं कि ताइवान में माहौल गर्म होता जा रहा है। 15 अगस्त के दिन से चीन ने एक बार फिर आक्रामक मिलिट्री ड्रिल की शुरुआत की। मिसाइलों से लैस चीन के फाइटर एयरक्राफ्ट ने ताइवान के क्षेत्र में उड़ान भरनी शुरू की। चीन के खतरनाक युद्धपोतों ने भी ताइवान के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। यहां तक तो चीजें झेलने की ताइवान को आदत है, लेकिन अब चीन एक बार फिर से हद पार कर रहा है। चीन के लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर ताइवान में घुसपैठ की, जिसके बाद ताइवान ने भी पलटवार किया। ताइवान में जारी इस टेंशन की सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय कवरेज करने के लिए जी न्यूज भी ताइवान में मौजूद है। ताइवान की धरती से मैं विशाल पांडे आप तक सीधे पहुंचाऊंगा हर खबर ग्राउंड जीरो से। और जैसे ही जी न्यूज ताइवान में पहुंचा, चीन और ताइवान के बीच जारी तनाव को महसूस किया। चिंगारी नैन्सी पेलोसी की यात्रा से लगी और इस यात्रा के 12 दिन बाद अमेरिकी सांसदों की ताइवान यात्रा के बाद तो चीन बौखला गया।
पहले अमेरिकी सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का दौरा और फिर अमेरिका के 5 सांसदों के ताइवान दौरे के बाद चीन पूरी तरह से बौखला गया है। चीन लगातार ताइवान के वायु क्षेत्र और जल क्षेत्र में अतिक्रमण करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके जोन में घुसकर मिलिट्री ड्रिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ताइवान भी जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है। ताइवान के भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट अभ्यास करते हुए देखे जा सकते हैं। ताइवान की मिलिट्री ने एक बार फिर से चीन के 21 विमानों और 5 युद्धपोतों को ताइवान के चारों ओर चक्कर लगाते ट्रैक किया। इनमें से 5 विमानों ने ताइवान स्ट्रेट की बैरियर लाइन को भी पार किया, यानी ताइवान के वायु क्षेत्र में घुसपैठ की, जिसके बाद ताइवान की वायुसेना भी फौरन एक्शन में आ गई। एक तरफ चीन लगातार ताइवान के खिलाफ मिलिट्री ड्रिल करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब ताइवान भी चीन से निपटने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। ताइवान के हुलियन एयरबेस पर F-16 लड़ाकू विमान लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं और घातक मिसाइलों के साथ युद्ध का अभ्यास ताइवान भी कर रहा है। ताइवान के लड़ाकू विमानों ने चीन के विमानों को ट्रेस किया और उनको बाहर खदेड़ दिया। इसके अलावा ताइवान ने अपने सबसे घातक और अपडेट F-16 लड़ाकू विमानों के साथ ड्रिल भी की है। ये ताइवान के F-16 लड़ाकू विमान हैं, जिन्हें घातक मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। ये तस्वीरें बार बार ताइवान के वायु क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले चीन के लिए एक बड़ी चुनौती है। ताइवान के हुलियन एयरबेस में इस ड्रिल का आयोजन किया गया। 我们对于中共在不断的在台海周边海空域来进行一些挑衅性的举动，破坏区域的和平，我们要表达谴责。但是我们也必须要说，维持我们的战备训练的强度这是我们军人的一个职责。所以中共现在所有采取的行动，正好提供了我们一个很好的一个练兵的机会。 इसके अलावा ताइवान ने चीन के आधुनिक फाइटर प्लेन को निशाना बनाने की अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन किया। इस वक्त तस्वीरों में आपको ताइवान की एंटी एयरक्राफ्ट गन नजर आ रही है। ये ताइवान का GDF-006 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जो ताइवान में हमले के इरादे से घुसने वाले किसी भी फाइटर प्लेन को निशाना बना सकता है। ताइवान के सैनिक एंटी एयरक्राफ्ट गन से लगातार मिलिट्री ड्रिल भी कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी इसके इस्तेमाल की जरूरत पड़ सकती है। इसकी रफ्तार और इसे ऑपरेट कर रहे जवानों के तेवर बताने के लिए काफी है कि चीन के खिलाफ ताइवान का जोश कितना हाई है। GDF-006 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के अलावा ताइवान ने मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को काफी दूर से मार गिराने में सक्षम अपने Tianping-3 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के साथ भी ड्रिल की। ताइवान का ये एयर डिफेंस सिस्टम काफी अचूक माना जाता है और इसके चीन के विमानों और मिसाइलों के खिलाफ काफी कारगर साबित होने की उम्मीद है। एक तरफ चीन की घुसपैठ है और दूसरी ओर ताइवान की तैयारी, जो चीन की आक्रामकता पर भारी नजर आ रही है। चीन की सेना भले ही काफी शक्तिशाली हो, लेकिन ताइवान के जोश को देखकर किसी भी दुश्मन के होश उड़ जाएंगे। 当时的情况其实大家一点都不紧张，因为我们平时的训练就是为了全天候的24小时的飞弹的发射做准备。那当共军他们有这个动作的时候，其实我们都已经做好准备，所以我们的官兵同仁其实在平常做训练的时候，也都是依照我们的 SOP 跟我们的部队训练计划。那紧张的程度其实是没有的，其实我们是反而比较兴奋的去。 ऐसे में इस बात की आशंका भी जाहिर की जा रही है कि चीन अपनी तैयारियों को परखने के बाद बड़ा हमला भी कर सकता है। वहीं चीन की नई मिलिट्री ड्रिल पर भी ताइवान ने निशाना साधते हुए इसे एक बर्बर कृत्य बताया, यानी ताइवान चीन के सामने झुकने को तैयार नहीं है। 严正的重申，接待来访的这个国外的国会议员，这完全是民主国家之间的一个正常的交流的常态性的活动。中国他们以此 为理由来发动危险的军事的挑衅的行为。 लेकिन ना तो चीन पर ताइवान की बातों का असर पड़ रहा है और ना ही ताइवान पर चीन की धमकियों का। ऐसे में ताइवान में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, जिसके लिए ताइवान के लोगों ने भी कमर कस ली है। हालात इतने खराब हैं कि ताइवान में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। और यहां पर लगातार गर्म होते जा रहे माहौल के बीच जी न्यूज भी ताइवान में मौजूद है, आप तक सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबर पहुंचाने के लिए, क्योंकि ताइवान में होने वाली घटनाओं का दुनिया के साथ साथ भारत पर भी असर पड़ेगा।
ताइवान इस बार चीन से बिल्कुल भी डरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और ताइवान अपने मिट्टी की रक्षा के लिए तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ताइवान के साथ अमेरिका जैसे सुपर पावर इस वक्त खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चीन इस समय मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, पहले भी किया था, अब भी कर रहा है, उसकी वजह से क्या आने वाले दिन में विश्व युद्ध का खतरा मंडरा सकता है, यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, ताइवान। तो ताइवान के खिलाफ ये तनाव, ये गुस्सा और इस सब के बीच चाइना कर रहा है खुद को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार। उसने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाने का फैसला किया है। रिक्रूटमेंट ड्राइव वहां पर चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चाइना के युवाओं का सेना से मोह भंग हो रहा है और इसीलिए चाइना ने सेना में भर्ती की आयु को बढ़ाया है, एज रिलैक्सेशन दिया है और इसे 26 वर्ष तक कर दिया है। अतिक्रमणकारी चीन दुनिया भर में दुश्मन बढ़ा रहा है। अमेरिका के साथ, ताइवान के साथ, भारत के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ चीन का विवाद बढ़ रहा है। इसीलिए चीन लगातार अपनी सेना को भी मजबूत कर रहा है। लेकिन चीन के युवा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सेना में शामिल होने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं दिख रहे हैं। यही वजह है अब चीन ने सेना में भर्ती के लिए रियायतें देने की शुरुआत कर दी है, ताकि वो अपनी सेना के आकार को और बड़ा कर सके। महाशक्ति बनने की सनक में चीन हथियारों के जखीरे जमा कर रहा है, लेकिन लड़ाई हथियार नहीं लड़ते हैं, बल्कि देश के लिए जान तक की बाजी लगाने वाले बहादुर सैनिक लड़ते हैं। और चीन के पास इन्हीं सैनिकों की कमी है। लड़ाई के बादल मंडरा रहे हैं, इसलिए चीन जल्दी से जल्दी अपनी सेना की ये कमी पूरी करना चाहता है। चीन की सेना यानी पीएलए की पूर्वी कमान ने अगस्त से अपने भर्ती कार्यक्रम का दूसरा दौर शुरू किया। पीएलए की पूर्वी कमान की जिम्मेदारी ताइवान समेत दक्षिण चीन सागर में आने वाले कई देशों की सीमाओं की सुरक्षा की है। फिलहाल चीन की सेना ने भर्ती की आयु सीमा को 24 साल से बढ़ाकर 26 साल कर दिया है। सेना में विज्ञान, इंजीनियरिंग और गणित के छात्रों को प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा कंप्यूटर या ड्रोन ऑपरेशन के अनुभव रखने वालों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। 23 लाख सैनिकों वाली चीन की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन लंबे अरसे से चीन के युवाओं की प्राथमिकता सेना में भर्ती नहीं रही। भर्ती के काम में लगे चीन की सेना के अधिकारी भी मानते हैं कि ताइवान संकट से सेना में भर्ती के लिए युवाओं की तादाद में बड़ा उछाल आने की कोई संभावना नहीं दिखती, क्योंकि चीन के युवा सेना में रोजगार पाने या फिर इसलिए भर्ती होते हैं ताकि सेना छोड़ने के बाद उनके पास सरकारी नौकरी का बेहतर मौका होगा। और चीन में देश प्रेम सेना में भर्ती होने की वजह नहीं है। चाइना ने जो अपनी सिंगल चाइल्ड पॉलिसी जबरदस्ती लाठी के जोर में चलाई पिछले 61 वर्षों से, उसका अंजाम अब यह है कि चाइना की यंगर एज पॉपुलेशन कम है। तो जब यंगर एज पॉपुलेशन कम है तो फिर आपको डेफिनेटली अपने मिलिट्री की जो मिनिमम एज है उसको बढ़ानी है, ताकि कुछ और थोड़ी बड़ी उम्र के लोग भी उसको ज्वाइन कर सके। इससे पहले 2014 में भी चीन की सेना ने युवाओं की भर्ती के लिए फिटनेस और जरूरी शारीरिक योग्यताओं को कम किया था, लेकिन युवाओं का रुझान सेना को लेकर नहीं बढ़ा। चीन में लंबे अरसे से जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को केवल एक बच्चा पैदा करने की अनुमति है। ऐसे में लंबे वक्त तक परिवार से दूर रहने वाली सेना की नौकरी चीनी युवाओं के लिए असुविधाजनक है। दूसरी ओर चीन लगातार विश्व शक्ति बनने के लिए एक के बाद दूसरा बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर रहा है। ऐसे में उसे बड़ी सेना की जरूरत है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।
तो आप देख रहे हैं कैसे चाइना लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है ताइवान को डराने के लिए। वहीं उसकी फिक्र बढ़ाने वाली एक बड़ी एक्सरसाइज है पिच ब्लैक 2022। 19 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया में ये एक्सरसाइज शुरू होने जा रही है। इस एक्सरसाइज की खास बात यह कि चाइना के सभी कट्टर दुश्मन मिलकर साझा हवाई हमले और हवाई हमलों में कैसे बचाव करना है ये एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे। और इस एक्सरसाइज में दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय एयरफोर्स भी 4 सुखोई फाइटर जेट्स के साथ इस एक्सरसाइज का हिस्सा होगी।